अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश 201 बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश के करंट पेपर्स को डिस्कस करेंगे। उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स प्लस एमसीक्यूज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आप ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ईज़िली आप अपना पेपर जो है वो कवर कर लेंगे। सबसे पहले आपको पता है इसका जो पेपर पैटर्न है वो आपके पास 33 एमसीक्यूज आने हैं, 33 ही आपने अटैम्प्ट करने हैं, नो चॉइस। उसके बाद 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क्स के, वो 4 के 4 अटैम्प्ट करने हैं, नो चॉइस। उसके बाद 5 मार्क्स के 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, 3 के 3 आपने अटैम्प्ट करने हैं, कोई और चॉइस नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अपने बाकी सब्जेक्ट के करंट पेपर्स या उनके अबाउट गाइडलाइंस या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल जो है वो मैंने पिन किया हुआ है। आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे डेली बेसिस पे हज़ारों स्टूडेंट के साथ एग्जाम्स के अबाउट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और गाइडलाइन शेयर की जाती है। आप भी उसे ज्वाइन करके वहाँ से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट का जो रिव्यू है यहाँ पर एग्जाम वो क्या आपको सुजेस्ट करता है ये हम रीड आउट कर लेते हैं। उसने यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या बताया है कि जो पेपर था बहुत इजी था, तैयारी अच्छी हो और कंसेप्ट क्लियर हो तो पेपर इजीली अटैम्प्ट हो जाता है। पेपर ज़्यादातर हैंडआउट्स में से आता है, फाइल्स के ऊपर आपने तवज्जो नहीं देनी, शॉर्ट प्रिपरेशन वीडियोस करके जानी है अच्छे तरीके से। इसकी लेक्चर सीरीज अगर नहीं सुन सकते तो कम से कम आपने इसकी प्रिपरेशन वीडियोस लाजमी करके जानी है। वो प्रिपरेशन वीडियोस भी यहाँ पे रिकमेंड की गई हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से पेपर आया हुआ है, सारी चीज़ें मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ। लेकिन स्टूडेंट की जो सजेशन है कि उसको पेपर किस तरह का आया था, सबसे पहले हम शॉर्ट के टॉपिक्स देख लेते हैं कि शॉर्ट टॉपिक्स में से उसको क्या क्या आया था। सबसे पहले आपको मैं बता दूं इसके अंदर ज़्यादातर पेपर जो आता है वो फिलिंग दी ब्लैंक्स होती हैं या ट्रू फॉल्स होते हैं। आपने इसका मिड टर्म का एग्जाम दिया होगा, आपको आइडिया हो गया होगा कि इसका ग्रामर बेस्ड चीज़ें आती हैं और कुछ के अंदर आपके ट्रू फॉल्स पूछे जाते हैं, कुछ के अंदर फिलिंग दी ब्लैंक्स पूछी जाती हैं। तो कौन कौन से टॉपिक्स थे यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले उसने मैं जो सबसे पहले बताया उसने कहा कि ट्रू फॉल्स से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। उसके बाद आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एनालिटिकल रिपोर्ट से क्वेश्चन आया था। एनालिटिकल रिपोर्ट वाले आपने लेक्चर्स अच्छे तरीके से करके जाने हैं। उसके बाद आपके पास था कि सैटेलाइट रिपोर्ट और उसमें 3 टेबल विजुअल से क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। उसके बाद एम्पेरिकल रिसर्च से क्वेश्चन था, ठीक है। ये वाले टॉपिक आपने अच्छे तरीके से करके जाने हैं, एनालिटिकल रिपोर्ट वाला, सैटेलाइट रिपोर्ट वाला, ठीक है। उसके बाद एम्पेरिकल रिसर्च वाला, ये 3 टॉपिक आपने शॉर्ट के वाले से अच्छे तरीके से करके जाने हैं। उसके बाद उसको लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछे गए थे, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी उसने सुजेस्ट किए हैं कि सबसे पहले उसको आया था प्रोग्रेस रिपोर्ट के 5 कंपोनेंट लिखने थे। प्रोग्रेस रिपोर्ट वाला टॉपिक आप अच्छे तरीके से करके जाइएगा। उसके बाद ग्राफिक एंड टेक्सटाइल विजुअल का डिफरेंट पूछा गया था, ठीक है। ये आपने दोनों का डिफरेंस अच्छे तरीके से करके जाना है, ठीक है। आपको रेलिवेंट टू द टॉपिक आ सकती हैं चीज़ें क्योंकि सबके एग्जाम चेंज होते हैं, तो आप ये टॉपिक लाजमी तौर पे करके जाइएगा। पेपर्स जो स्टूडेंट देकर आते हैं वो आकर बताते हैं कि पेपर्स के अकॉर्डिंग कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चन जो हैं वो एग्जाम्स के हवाले से आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद उसने बताया है यहाँ पर कि 3 स्टेप ऑफ प्रेजेंटेशन आपने लिखने थे, प्रेजेंटेशन के 3 स्टेप्स आपने लिखने थे। उसके बाद एमसीक्यूज़ के लिए उसने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हाईलाइट किए हैं कि किन टॉपिक्स में से जो है ना वो आपके एमसीक्यूज़ पूछे गए थे। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बारे में था, ठीक है। स्पेसिफिकेशन के बारे में 4 टाइप्स थी, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू, ये सारी आप रीड आउट कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में उसने एक पॉइंट भी यहाँ पे ऐड किया है, उसको हम रीड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे उसने कहा कि कुछ स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यूज़ थे जिसमें करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी थी, यानी कि उसने 4 आपको स्टेटमेंट्स दी हुई थी, उनमें से आपने बताना था कि इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ये सारी चीज़ें आप अपनी फाइल्स या जब यूट्यूब की प्रिपरेशन वीडियोज़ में से करेंगे, मैं आपको रिकमेंड भी कर दूंगा कौन कौन सी वीडियोज़ आप जाकर वॉच कर सकते हैं, वहाँ से आपने कंसेप्ट क्लियर करके जानी है, ठीक है। सेकंड स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो उसने कहा है कि यहाँ सबसे पहले अपना पॉइंट क्या रखा है कि पेपर मेरे लिए इजी नहीं था, मुझे टफ लगा, ठीक है। अब हर स्टूडेंट को इजी पेपर नहीं लगता, हर स्टूडेंट को टफ पेपर नहीं लगता। जो अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करके जाते हैं उनको एग्जाम इजी लगता है, जो प्रिपरेशन अच्छे तरीके से नहीं करके जाते हैं उनको एग्जाम मुश्किल भी लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे उसने एमसीक्यूज़ के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं। जैसे उसने कहा है कि ग्रामर के ऊपर आपके करेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस चूज़ करनी थी कि कौन सी सेंटेंस के लिए करेक्ट फॉर्म है वो आपने चूज़ करनी थी। उसके बाद एक्टिवाइज और पैसिवाइज में कन्वर्ट करना था, आपको ये चीज़ आनी चाहिए। उसके बाद लॉन्ग रिपोर्ट की बॉडी के पार्ट कौन से नहीं है ये पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद ये आप देख लीजिएगा, ये विजुअल एड वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये शॉर्ट में, एमसीक्यूज़ में, लॉन्ग में, हर किसी के अंदर ये पूछा जा रहा है, तो ये आपने लाजमी तौर पर करके जाना है। ये देखो, जहाँ भी आप देखोगे ये वाला टॉपिक हर जगह
जगह पे जो है वो टाइप ऑफ रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें उसने पूछी गई हैं, तो ये लाजमी तौर पे आपने करके जाना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसका शॉर्ट क्वेश्चन किस किस टॉपिक में थे उसने कहा था कि सेमी कोलन के 3 पर्पस लिखने थे, ठीक है, पर्पसेस लिखने थे। उसके बाद गुड प्रेजेंटेशन किस तरह जो है वो स्ट्रक्चर की जाती है ये बताना था। उसके बाद दो शॉर्ट क्वेश्चन थे वो उसके ट्रू फॉल्स के अकॉर्डिंग थे, अब उसने ट्रू फॉल्स जो है वो उसका नहीं बताया किस टॉपिक में से था, ठीक है। उसके बाद उसके जो लॉन्ग क्वेश्चन आए थे वो किस तरह के थे, सुपर स्ट्रक्चर ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट लिखनी थी, ठीक है। उसके बाद सुपर स्ट्रक्चर रिपोर्ट के 5 एलिमेंट लिखने थे। सुपर स्ट्रक्चर वाला आपने लेक्चर जो है वो अच्छे तरीके से करके जाने हैं, ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर भी देखो तो 5 एलिमेंट की बात की जा रही थी, आइडेंटिफाई करके लिस्ट में करने थे, तो सुपर स्ट्रक्चर्स के काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लॉन्ग के वाले से, ठीक है। उसके बाद उसने कहा है कि 2 लॉन्ग क्वेश्चन ट्रू फॉल्स पर बेस्ड थे, यानी कि ट्रू फॉल्स के ऊपर 2 शॉर्ट क्वेश्चन उसको आए थे, 2 लॉन्ग क्वेश्चन आए थे ट्रू फॉल्स के, ठीक है। उसके बाद हमारे जो उसने कहा है कि बेस्ट प्रिपरेशंस के लिए कौन कौन सी वीडियोस हैं, यहाँ पे उसने वीडियोस के लिंक जो है वो रिकमेंड किए हुए थे, यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट किया। यहाँ पे वीडियोस तो शो नहीं होंगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ये फाइल्स और ये इंपॉर्टेंट लिंक जो है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल के अंदर शेयर कर दूँ, ताकि आप यूट्यूब पर डायरेक्ट सर्च करने की बजाय आप डायरेक्ट उस लिंक के ऊपर क्लिक करो और आप डायरेक्ट उस वीडियो के ऊपर पहुंच जाओ। तो ये सारी चीज़ें मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल के अंदर शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है मैंने, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं इंशाल्लाह, मैं आपको वहाँ पे फॉरवर्ड कर दूंगा। और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए वीडियो को वॉच किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक दें मुझे इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।